दोस्तों एक और पोस्ट ऑफिस की स्कीम मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसका नाम है किसान विकास पत्र। और अगर ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है दोस्तों तो 100% सुरक्षित जरूर है। तो देखते हैं इसके एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन है और इसकी क्या क्या प्रक्रिया है। बात करेंगे दोस्तों एक एक करके एक एक पॉइंट्स पे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, किसान विकास पत्र क्या है। इंडिया पोस्ट ने 1988 में किसान विकास पत्र को एक छोटी सी बचत प्रमाण योजना के रूप में लॉन्च किया था। यानी कि उस वक्त दोस्तों ऐसा कहा गया था कि किसानों की आय को बढ़ना चाहिए, यानी कि इसको छोटी छोटी निवेश में डालते रहो। अगर डालते रहेंगे तो एक अच्छे वक्त के बाद एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को लेके आया गया था। 1988 की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, 1988। लेकिन हाँ, अब हम बात करेंगे 2024 में इसके क्या हालात हैं और 2024 में इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। अब देखते हैं दोस्तों, साफ लिखा गया यहां पे कि 115 महीने अगर आप अपना पैसा वहां पे रखते हो, 115 महीनों का मतलब क्या है दोस्तों, 9 साल 5 महीने, तो आपका पैसा यहां पे डबल हो जाएगा निश्चित रूप से दोस्तों। अब देखिए मैं बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, निश्चित रूप से। ये क्यों कर रहा हूं दोस्तों, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में कोई भी स्कीम डाल लो आप, कोई भी डाल लो, XYZ कुछ भी डाल लो, वो आपका फेल नहीं होता है, उसमें आपका नुकसान नहीं होता है। जो आपका पोस्ट ऑफिस प्रॉमिस करता है वो आपको 100% देता है, ठीक है, क्योंकि सरकार है ना दोस्तों, 100% सरकार का शेयर है इसमें, तो यहां पे सरकारी योजनाएं फेल नहीं होंगी। चलिए देखिए अब ये क्यों लेके आया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना को रोकने के लिए सरकार ने 2014 में 50,000 रुपए से अधिक के निवेश के लिए पैन कार्ड प्रमाण अनिवार्य कर दिया था। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, आप लोग बैंक में भी जब जाओगे ना तो 50,000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन करोगे ना तो वहां पे आपके पैन कार्ड मांगा जाएगा। तो ये सिलसिला 2014 में शुरू हुआ था दोस्तों, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस काफी ज्यादा आने लग गए थे। और यहां पे दोस्तों 10 लाख रुपए से अधिक जमा करने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र यानी वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट, ITR वगैरह देना पड़ेगा। अब ये नहीं पता ना दोस्तों वो 10 लाख रुपए आपके पास कहां से आए हैं, करप्शन से आए हैं कि आपने कमाए हैं, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यह एक कम जोखिम वाला बचत प्लेटफॉर्म है जहां आप एक निश्चित अवधि के लिए अपना पैसा सुरक्षित रूप से रख सकते हो। मैंने आपको बता तो दिया दोस्तों, जोखिम कम क्या, जोखिम है ही नहीं। पोस्ट ऑफिस है तो किस बात की जोखिम, सरकार भरेगी ना भाई आपका पैसा, आप सरकार को दे रहे हो, सरकार अपना रिटर्न देगी ही देगी आपको, तो ये कम जोखिम नहीं, जोखिम है ही नहीं, मैं तो यहां पे ये कहूंगा। अब देखिए इसके पात्र कौन कौन हो सकते हैं। इसके पात्र में दोस्तों आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों कोई वयस्क, नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की ओर से आवेदन कर सकता है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है किसी और के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है, जगह नाबालिग है, जैसे कि 18 साल से ऊपर तो मैं कर सकता हूं, लेकिन 18 साल से कम का मेरा बेटा है या मेरी बेटी है कोई भी, तो उसके लिए मैं कर सकता हूं, मैं तो बालिग हूं ना, वो नाबालिग है उसके लिए मैं कर सकता हूं। या फिर वो मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से परेशान है, बीमार है, तो उसके लिए मैं ही करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा। मेरे बेटी है, मेरा बेटा है, तो उसके लिए पिताजी करेंगे ना, तो मैं कर सकता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और अनिवासी यानी NRI KVP में निवेश करने के पात्र नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा बिजनेस चल रहा हो जिसमें सारे के सारे जॉइंट वाले काम कर रहे हो, ठीक है, मतलब 4-5 भाई उस बिजनेस में मिलकर काम कर रहे हो, ठीक है, वो बिजनेस के नाम पे आप KYP नहीं ले सकते हो, समझ रहे। बिजनेस के नाम पे क्या होता है ना, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, ठीक है, तभी तो जो स्टैंप लगाता है ना उसका सिग्नेचर माना जाता है, ठीक है। जो उस बिजनेस को देख रेख कर रहा है ना, ठीक है, वो सिर्फ देख रेख कर रहा है, उस बिजनेस में नौकरी कर रहा है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक तरीके का ग्रुप है, तो उस ग्रुप के बेस पे अगर आप KYP लेना चाहते हो तो नहीं ले सकते हो, या फिर आप NRI हो तो भी आप नहीं ले सकते हो। 18 वर्ष से अधिक आयु के कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है, और कैसे लेगा, वो निकटतम डाकघर में जाएगा, किसान विकास पत्र खरीद सकता है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे आगे क्या पॉइंट है। KVP उन लोगों के लिए है जो कि एक अच्छा विकल्प चाहते हैं, जो कि जोखिम नहीं चाहते हैं, उन्हें नहीं भैया एक फाइनल रिटर्न बता दो कितना पैसा मिलेगा, हम भैया जोखिम नहीं लेना चाहते। जोखिम का मतलब क्या है, जैसे कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भैया मार्केट अप डाउन होगा तो उस पर फर्क पड़ेगा ना, यहां पे मार्केट अप डाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा यहां पे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए किसान विकास पत्र की विशेषताएं और लाभ, क्यों लूं मैं किसान विकास पत्र, देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों गारंटीकृत रिटर्न, यानी कि गारंटी रिटर्न है। सरकार कह रही है भाई साहब 115 महीने रख के तो देखो, आपका पैसा डबल होगा और 100% होगा। उसके पहले भी आप निकाल सकते हो तो 7.5% आपको ब्याज मिलेगा, वो भी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए पूंजी सुरक्षा, जो आपने पैसा लगाया बिल्कुल सुरक्षा है, ठीक है, उसकी बाजार के जोखिमों से बिल्कुल अधीन नहीं है। कहने का मतलब क्या है, बाजार में जोखिम है ना, बहुत सारे जोखिम है, इन्वेस्ट करके देखो पैसा डूब गया, तो यहाँ पे आपका पैसा नहीं डूबेगा, सुरक्षित है। ब्याज की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे
आपका जो ब्याज लगेगा 7.5% आपको ब्याज मिलेगा। अब एक बात बताएं, आपका सेविंग अकाउंट में अकाउंट होगा तो कितना मिलता है? 3.5%, 4%। ठीक है, चलिए एफडी करवा लिया आपने, वो भी सीनियर सिटीजन है, तब कहीं जाकर 7% के आसपास मिलता है। यहाँ पे आपको 7.5% मिल रहा है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा आपको, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए कितना फायदा है इसमें। परिपक्वता की बात करें यानी कि मैच्योरिटी की बात करें, वैसे तो 115 महीने ही है, 115 महीने के बाद आप निकाल सकते हो, लेकिन हाँ उसके पहले भी निकाल सकते हो, यानी कि एक लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब उसके पहले निकाल ही नहीं सकते। वो लॉक इन पीरियड है आपका 2 साल 6 महीने, यानी कि 30 महीने के पहले आप निकाल ही नहीं सकते, लेकिन उसके बाद निकाल सकते हो। लेकिन हाँ आपका ब्याज 7.5% आपको दिया जाएगा। क्लियर? लॉक इन पीरियड के पहले अगर निकाल लेते हो, जैसे 30 महीने के पहले निकाल लेते हो, तो आपका 7.5% 5.5% बन जाएगा, यानी कि 2% आपका कम हो जाएगा। कराधान की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ठीक है, हमारा जो आर्टिकल 80C के तहत कटौती के लिए पात्र नहीं है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका कटौती जो आप टैक्स लगता है ना, ठीक है, यहाँ पे आप टैक्स नहीं लगेगा। कहने का मतलब क्या है, जो आपने जमा करा रखा है ना पहला अमाउंट, उस पर पहले ही टैक्स लग चुका है, तो इस पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और ब्याज आय पूरी तरह से कर योग्य है। ठीक है, लेकिन ब्याज जो आएगा ना वो तो लेटेस्ट आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए जमा कराया, ठीक है, वो मेरी इनकम होगी ना कभी, तो उस पर तो टैक्स पहले लग चुका होगा, लेकिन इस 5 लाख पे जो ब्याज आएगा 7.5%, उस पे मेरा टैक्स लगेगा। क्लियर है पॉइंट? ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं। समय के पहले निकासी के नियम, ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, लॉक इन पीरियड होता है 30 महीने का, यानी कि 2 साल 6 महीने का लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, इसके पहले आप नहीं निकाल सकते पैसा, लेकिन इसके बाद निकाल सकते हो, 7.5% ब्याज लगेगा। लेकिन 30 महीने के पहले निकाल लेते हो, जैसे कि कोई बीमार पड़ गया, आपके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आप यहाँ पे 5.5% आपको ब्याज दिया जाएगा 7.5% के बदले। आसानी, अब देखिए आसानी और सामर्थ्य, 1,000, 5,000, 10,000 कितना भी जमा कीजिए, देखो कोई लिमिट थोड़ी ना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केवीपी प्रमाण पत्र पर ऋण, आप देखिए आपको एक श्योरिटी मिल जाती है जब आपको केवीपी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, तो मुझे डॉक्यूमेंट मिलेगा ना कि भाई साहब आपका 2 लाख रुपए मेरे पास है। वो जो केवीपी प्रमाण पत्र है ना, उसको आप सिक्योरिटी के तौर पे किसी बैंक में रख सकते हो और उस पर आप लोन भी ले सकते हो। क्लियर है? सिक्योरिटी के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नामांकन सुविधा की बात करें, डाकघर में नामांकन फॉर्म प्राप्त करें। आप जब जाते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म लें। ठीक है, और नामांकित व्यक्ति के बारे में आवश्यक जानकारी भरें। यदि आप किसी नाबालिग को नामांकित कर रहे हैं तो जन्म तिथि का उल्लेख करें। नामांकित का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, आपको अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, तो उसका हकदार कौन होगा, ये आपका इसमें आप नाम वाम भरेंगे। ठीक है, केवीपी प्रमाण पत्र जारी करना, यदि भुगतान नगद के माध्यम से किया जाता है, यानी कि अगर मैं जा रहा हूं केवीपी लेने के लिए, प्रमाण पत्र लेने के लिए, और मुझे 2 लाख रुपए देने, अगर तो मैं नगद दे रहा हूं तो उसी टाइम मुझे प्रमाण पत्र मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं चेक के जरिए दे रहा हूं, ड्राफ्ट के जरिए दे रहा हूं, डिमांड ड्राफ्ट, तो ये 3-4 दिन बाद मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या होता है, अब मैंने मान लीजिए चेक दे दिया पोस्ट ऑफिस में और मेरा चेक हो गया है ब्लैंक, ठीक है, मतलब मेरा अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो भैया वो तो चेक बाउंस होगा ना, तो यहाँ पे उसका लॉस होने वाला पोस्ट ऑफिस का। तो पोस्ट ऑफिस क्या कहता है, भैया अगर कैश लेके आते हो तो मैं आपको अभी कभी सर्टिफिकेट दे दूंगा। अगर आप चेक, डिमांड ड्राफ्ट या इस तरीके से पेमेंट करते हो तो 3-4 दिन बाद आना, जैसे पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे उसके बाद हम आपको ये प्रमाण पत्र देंगे। ठीक है, केवीपी पहचान पर्ची मिलेगी आपको, इसमें किसान विकास पत्र, प्रमाण पत्र, केवीपी सीरियल नंबर, राशि, परिपक्वता, सब कुछ मिलेगा, उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा, जो कि आपके काम की चीज है। ठीक है, किसान विकास पत्र में निवेश करने के चरण और आवश्यक दस्तावेज, ये सारे के सारे दोस्तों चरण है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों तो पहले चरण में आवेदन पत्र लें। ठीक है, आवेदन का जो फॉर्म है दोस्तों, फॉर्म ए भरें, आवश्यक जानकारी के साथ फॉर्म भरें, जो भी आपसे पूछा गया सारी की सारी डिटेल्स आप उसमें दे दें। ठीक है, विधिवत भरा हुआ फॉर्म डाकघर या बैंक में जमा कर दें। तीसरा चरण, यदि केवीपी में निवेश किसी एजेंट के माध्यम से किया जाता है तो एजेंट को एक फॉर्म भरना पड़ता है, A1 फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, आप इन फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चौथे चरण में दोस्तों केवाईसी करना होगा आपको, यानी कि नो योर कस्टमर नाम का एक प्रोसेस होता है, वो आपको केवाईसी करवाना होगा। ठीक है, पांचवें चरण में दोस्तों एक बार जब दस्तावेज सत्यापित हो चुके हैं तो आपके जमा करना होगा। भुगतान नगद, स्थानीय रूप से निष्पादित चेक, पे ऑर्डर, पोस्टमास्टर के पक्ष में तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि आप डिमांड ड्राफ्ट वगैरह, कैश वगैरह से भी आप जमा करा सकते हो, आपकी सुविधा के ऊपर है। छठवां चरण है दोस्तों, जब तक आप चेक, पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान नहीं करते हैं तब तक आपको तुरंत केवीपी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर कैश में करते हो तो उसी टाइम मिल जाएगा, अगर आप लोग डिमांड ड्राफ्ट से करते हो या मनी ऑर्डर से करते हो, चेक से करते हो, तो आपको 3-4 दिन बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा। संक्षेप में अगर बात करें तो यदि किसान विकास पत्र आपके वित्तीय लक्ष्यों से मेल खाने वाला और एक सार्थक निवेश लगता है
तो आप जाएं और तुरंत इसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक है, ये सारी की सारी जानकारी थी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है किसान विकास पत्र के बारे में। मुझे लगता है कि हर कोई इसके लिए एलिजिबल है और आप भर सकते हो। आप देखिए सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। जैसा कि मैं चाहूं तो मैं ले सकता हूं, ठीक है, अगर मेरे को लगता है तो, क्योंकि मुझे लगता है मुझे ले लेना चाहिए। तो वैसे ही आप सभी को भी लग रहा है कि अगर आपको ले लेना चाहिए तो सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने है, जाएं। और हाँ, एक और बात, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस हेल्प नंबर पे कॉल कर सकते हैं 1800-266-6868। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगले किसी योजना के बारे में जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और हाँ, सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और जाइए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।